क्या हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? क्या हम अपना मंथली एक्सपेंस खुद से पे कर सकते हैं? या क्या पार्ट टाइम जॉब करके हम खुद की फी खुद अर्न कर सकते हैं? नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली बांदे. मैं समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी रशिया में 5th इयर में मेडिकल स्टुडंट हूँ आणि मी गेल्या 5 वर्षापासून रशियामध्ये आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्रमधून आहे. ठीक है. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्ट टाइम जॉब्स करना अलाउड है क्या? अगर है तो किन यूनिवर्सिटीज़ में आप पार्ट टाइम जॉब कर पाओगे एंड क्या लगेगा, क्या पे मिलेगा, कितना वर्किंग आवर्स होगा, क्या आप अपने पार्ट टाइम जॉब के साथ अपने एकेडमिक्स मैनेज कर सकते हो. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अगर आप देखिए, आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि पहले ही ऐसा था कि पार्ट टाइम जॉब्स करना इंडियंस को अलाउड नहीं था. रशिया की बात कर रही हूँ मैं. बट अभी रिसेंट लॉज के हिसाब से अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो बिल्कुल आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो. ठीक है. आपको अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको डीन की परमिशंस लगेगी. ठीक है. बस जैसे ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ऑरेंबर्ग में पहले 4 साल तक के मैं ऑरेंबर्ग में ही थी. तो ऑरेंबर्ग में पहले पार्ट टाइम जॉब्स करना अलाउड नहीं था. बट अभी फिलहाल अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करना है तो आप ऑरेंबर्ग में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो. एंड उसके लिए आपको बस डीन से परमिशन लेनी पड़ेगी. मतलब आपको उनको बताना पड़ेगा कि हाँ, मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियली कंडीशन वीक है, मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ. वो आपको बोलेंगे कि ठीक है, आप कर सकते हो, बट आपके एकेडमिकली कोई भी आप पे मतलब एकेडमिक्स आपके डिस्टर्ब ना हो. ठीक है. तो ऑरेंबर्ग में आप कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं समारा की. तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, इसकी लोकेशन समारा में ही है. तो यहाँ पे भी आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो. अब मैं आपको बताती हूँ कि पार्ट टाइम जॉब मतलब क्या क्या जॉब कर सकते हो. ठीक है. आप लोग बोलोगे कि हाँ यार, सब बता रहे हैं पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, कर सकते हो, पर जॉब में हमको करना क्या है? ठीक है. तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ. देखो, फर्स्ट टाइम तुम यहाँ पे आ रहे हो, तो मैं भले ही तुम्हारे एकेडमिक्स इंग्लिश में है, बट लोकल्स लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है. तो उस वजह से अगर तुम पार्ट टाइम जॉब करने का सोच भी रहे हो तो तुम्हें ऐसी जॉब्स करनी पड़ेगी जहाँ पे मतलब लैंग्वेज की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको समारा का बताती हूँ. यहाँ के हॉस्टल में कम से कम जितने भी बच्चे हैं, आधे से कम 50% बच्चे यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं. अब वो लोग पार्ट टाइम, और वो फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट्स की बात मैं बता रही हूँ. अभी पार्ट टाइम जॉब्स में एक्चुअली वो लोग कर क्या रहे हैं. ठीक है. तो जैसे हमारे इंडिया में इंडिया में क्या होता है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट होता है ना, वैसे यहाँ पे ओजोन और वाइल्डबेरीज है जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हो. ठीक है. वैसे बहुत सारे, पर मैंने आपको बहुत कॉमन चीज़ बताया. तो वाइल्डबेरीज में तो इंडियन नहीं लिया जाता है यहाँ पे इतना इंडियंस को. बट ओजोन में क्या होता है कि आप एक सेंटर होता है यहाँ पे, वहाँ से फिर वो आपको जॉब्स करने के लिए लेकर के जाते हैं. तो उस वहाँ पे कई सारे इंडियंस बच्चे हैं. 12 घंटे का 12 आवर्स का वर्किंग आवर्स होता है पूरे रशिया में. ऐसा है कि आप अगर जॉब कर रहे हो और 12 आवर्स की, तो आपको वन टाइम मील वही देंगे, एक टाइम का खाना आपको वो देंगे. 12 घंटे के जॉब में 3 घंटे का ब्रेक है. 9 घंटे का काम है. ठीक है. 9 घंटे के काम में क्या काम है? अब तुम ऐसे जो डिब्बे पैक नहीं होते अलग अलग पार्सल के, उन पे आप सेलो टेप चढ़ाओगे, उसके बाद उनको पैक करोगे, उसके बाद तुम उन्हें शिफ्ट करोगे. तुम्हें कहीं पे लैंग्वेज का यूज़ नहीं है. वो तुम्हें ट्रेनिंग कराते हैं. मतलब ट्रेनिंग कैसे कराते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, तुमको सेम करना है. उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. अब तुम्हें एक दिन का 12 घंटे का मिलता है समारा में ये जॉब करने का. ओजोन का 2600 रूबल, 2600 रूबल मतलब INR में तुम 3000 से लेकर 3200, 3000 टू 3200 एक दिन का है. इसमें तुम्हें 12 घंटे जॉब किया, 3 घंटे का तुम्हारा ब्रेक हुआ, 1 घंटे का ब्रेक. ऐसे एक 3 घंटे का ब्रेक एक साथ नहीं मिलता, थोड़ा काम फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर थोड़ा काम, फिर 1 घंटे का ब्रेक, ऐसे. एंड आपको एक टाइम का खाना भी वही लोग देते हैं. ठीक है. एंड आपको एक दिन का 2600 हुआ, फिर दूसरे दिन का 2600. ऐसे धीरे धीरे जब आप ज़्यादा काम करते हो तो आपको थोड़ा पे भी ज़्यादा मिलता है, और वो आपका होता है 3500, 3500 पर डे तक का. ठीक है. तो ऐसे कई सारे बच्चे कमा कर रहे हैं. सैटरडे संडे मोस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टियाँ होती है. जैसे समारा में भी सैटरडे को छुट्टी होती है. अगर आप चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा क्लास टीचर से लगवा सकते हो. अगर नहीं लगवानी तो बच्चे सैटरडे संडे पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, ताकि एकेडमिक्स आपका मतलब अफेक्ट ना हो. तो सैटरडे संडे जॉब करके आराम से अपना खर्चा 2500 2600 रुपये एक दिन का मैंने आप लोगों को बता दिया. ठीक है. वैसे ही लोग 7,000 या फिर आप अगर ज़्यादा देर काम करना चाहते हो तो ज़्यादा देर भी काम कर सकते हो. ठीक है. तो ये मैंने आपको बता दिया. ऐसे क्या होता है, इससे बहुत सारे बच्चे अपने पर्सनल एक्सपेंस, जो भी तुम्हारे अपना खुद का खर्चा है, 7 से 8 टू 8,000 पर मंथ बहुत हो गया. ठीक है. एक लेविश लाइफ भी तुम्हें जीनी है, 10,000 मैक्स टू मैक्स 10,000. ठीक है. 10,000 से ऊपर तुम्हें खर्चा नहीं लगता रशिया में. तुमने ऐसे कई लोग सुने होंगे जो बोलेंगे मेरा बच्चा रशिया गया, 50 लाख रुपए लगा, 60 लाख रुपए लगा, 70 लाख रुपए लिया. तो उन लोगों से एक ही सवाल पूछना, फिर आपने इंडिया में क्यों नहीं करा लिया. ठीक है. तो इतना पैसा नहीं लगता. एंड यहाँ पे बहुत सस्ता है. अगर आपके बच्चे भी आपसे अगर 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा पैसा अगर मंथली मंगवा रहे हैं, तो उनसे पूछो कि वो क्या कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए इतना पैसा मंगवा रहे हैं.
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ गई। अभी मैंने आपको बता दिया कि इतना तुम्हें खर्चा लग रहा है, इतना तुम्हें मिल रहा है एक्सपेंस। अगर तुम हफ्ते में से मतलब 1 महीने में भी मान लो 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते में भी तुम 2-2 दिन आराम से काम कर लो, 5,000 रुपये तुम कमा लोगे। मतलब 5 4 20 20,000 रुपये तुम्हारे कहीं नहीं गए। एक आध हफ्ते में तुम नहीं भी कमाओ तो भी 15,000, 15,000 में से तुम 7-8,000 रुपये में अपना पर्सनल एक्सपेंस निकाल लो। 7 to 8,000 तुम घर पे भेजना चाहो तो भी 8-9-10,000 तुम आराम से घर पे भी भेज सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन सच में वीक है तो तुम्हें करना चाहिए। मेहनत करोगे तभी तो कुछ होगा ना यार। तुम अगर बोलोगे कि यार नहीं, देखो जिसको मेहनत करनी है, जिसका कंडीशन खराब है ना, ठीक है, मत को करो कि यार क्यों मैं करूँ, क्यों मैं करूँ। तुम मेहनत तो करो। तुमने अपनी हालात, अपनी कंडीशन बदलने के लिए क्या किया है? पार्ट टाइम जॉब्स करो। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताया, मैं तुम्हें बताती हूँ दूसरा पार्ट टाइम जॉब क्या है। यहाँ पे समारा में आप हॉस्पिटल्स में भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। यहाँ पे खुद मैं हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब करने का आपको 200 रूबल से लेकर के 300 रूबल 1 घंटे का मिलता है। अब इन जॉब्स में आप क्या करते हो? कभी अगर सपोज मान लो कि मैं अपने टाइम के हिसाब से जाती हूँ। मेरा कोई टाइम डिसाइडेड नहीं कि तुम इस घंटे से लेकर के इस घंटे तक के काम करोगे। जब मेरे पास टाइम होता है मैं चली जाती हूँ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। हाँ चलो, आज मेरा क्लास जल्दी खत्म हो गया, आज मेरी हॉस्पिटल ड्यूटी खत्म हो गई, ठीक है, एम्बुलेंस ड्यूटी नहीं है, पार्ट टाइम जॉब करने चले जाओ। ऐसे जाकर के तुम अगर करते हो पार्ट टाइम जॉब तो तुम्हें आराम से मेरा एक वीक का 1,000 से लेकर के 1,200 रूबल, 1,000 से 1,200 रूबल आराम से हो जाता है। एंड मेरा खर्चा 3 से 3,500 मंथली मिला करके 2 से 4,000 रुपये मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा हमेशा मंथ के बच जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आप ये हॉस्पिटल में भी कर सकते हो, बट आप फर्स्ट ईयर से हॉस्पिटल में नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती। अगर आप रशियन लैंग्वेज अगर आती है आपको अच्छे से तो ही आप हॉस्पिटल में जॉब कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ऐसी कई दूसरी कौन सी सिटी है जहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो एकतरिनबुर्ग जो है वो रशिया की 4th लार्जेस्ट सिटी है, जहाँ पे उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो अपने यहाँ पे यानी कि कुछ ऐसी सिटीज़ होगी, जैसे बैंगलोर हो गया, सारा हब है, ठीक है। वैसे ही आईटी हब, ऐसे सारे हब्स। तो एकतरिनबुर्ग सिटी में भी ऐसा ही हब है। तो एकतरिनबुर्ग में हद से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपको जॉब करना है तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में कैसे जॉब्स कर सकते हो। या तो आप केएफसी में काम कर सकते हो, या तो आप बर्गर किंग में काम कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको काम करने का 25 से 30,000 सैलरी मिलती है। अगर आप यहाँ पे अपना रात में काम करना चाहते हो तो ये आपको कैब का भी पैसा देंगे। आपको खुद का कैब का पैसा लगा करके जाना नहीं है। इवन इनका जो हॉस्टल है वो केएफसी से काफ़ी पास है, तो तुम्हारा पैसा, टाइम, आने जाने का भी बच जाएगा। और आराम से 25,000 तक के सैलरी आपको मिलती है। आपको यहाँ पे किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जाने का प्लान कर रहे हो, आपका पार्ट टाइम जॉब का प्लान है, तो आपको किसी की परमिशन की कोई नीड नहीं है। आपको बस एक लेटर लिख के देना होता है कि हाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, ये मेरे वर्किंग आवर्स रहेंगी इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक के, इससे मेरी एकेडमिक्स अफेक्ट नहीं होगी। बस यूनिवर्सिटी में एक लेटर सबमिट कर दो, बाकी किसी भी तीसरे बंदे की तुम्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, मैंने आपको बताया। एंड कई सारे बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या इससे हमारी एकेडमिक्स मतलब एकेडमिक्स पे हमारी दिक्कत आएगी, तो हम अगर सही तरीके से दोनों चीज़ें मैनेज कर लोगे ना तो नहीं आएगी। बराबर अपना सैटरडे संडे अगर तुमको मिल रहा है तो तुम काम कर लो। ठीक है, तुम्हारे हालात नहीं है तो मेहनत करो भाई। ठीक है, अपने हालात तुम खुद ही बदल सकते हो। पूरे टाइम कोस के मेरा ऐसा नहीं है, मेरा वैसा नहीं है, मेरे से पैसा नहीं है, मैं एमबीबीएस कैसे करूँ, इससे कुछ नहीं होगा। वो नहीं है, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? अपने एंड से पेरेंट्स को प्रेशराइज मत करो, तुम अपने एंड से मेहनत करो, क्योंकि पेरेंट्स जितना होता है ना उससे कई ज़्यादा गुना ही करते हैं। तो मैंने आई थिंक कि आपको तुमको ये बता दिया पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप उस दिन, जैसे एकतरिनबुर्ग में मान लो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो केएफसी में, अगर आप उस दिन नहीं जाना चाहते, तबियत खराब हो गई, असाइनमेंट लिखना है, कुछ भी, तो आप अपने फ्रेंड को भी भेज सकते हो एज अपना रिप्लेसमेंट। तो उससे भी आपका कोई भी किसी भी तरह का अमाउंट कट नहीं होगा। ठीक है, एंड दूसरी एक चीज़ बताती हूँ, अगर मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ समझो मैं क्या बोल रही हूँ, एकतरिनबुर्ग में केएफसी में मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। अब तुम मेरे पास आए कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करना है, तो मैं तुम्हें लगवा के दे सकती हूँ। मैंने यहाँ पे आपको केएफसी में या फिर बर्गर किंग में लगवा के दिया कि हाँ ये बंदा है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है। तो अगर आप वहाँ पे 7 महीने तक के पार्ट टाइम जॉब करोगे तो मुझे आपको रेफर करने के 7 to 8,000 मिलेंगे। ठीक है, केएफसी में अलग मिलता है, बर्गर किंग में भी 7 to 8 मतलब 8 to 9,000 बर्गर किंग में मिलता है।
तो ये भी अमाउंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको सारा आंसर कर दिया है। एंड हाँ, आप पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ अपनी एकेडमिक्स बिल्कुल मैनेज कर सकते हो, बस आपको मेहनत बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। एंड कई सारे बच्चे करते भी हैं। अगर किसी को शर्म आती है ये पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए कि मैं जाके वेटर का जॉब क्यों करूँ, तो भाई देखो, तुम शर्म मत करो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कहीं कंफर्टेबल लाइफ दी है, बट यहाँ पे तुम अगर अपने बलबूते पे आ रहे हो तो पार्ट टाइम जॉब करने की, मेहनत करने की अपने काबिलियत और क्षमता दोनों होनी चाहिए, ठीक है। तुम अगर ये सोच के आ रहे हो कि यार मैं वहाँ पे जाके एंजॉय करूंगा, पैसा नहीं है, फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और तुम्हें उसकी कदर नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी मत आओ, ठीक है। क्या है कि एफएमजी पासिंग परसेंटेज खराब करना है तो कोई ज़रूरत नहीं आने की। इन चीज़ों को समझो। एंड इन बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि यार मेरे तो हालात ही नहीं है, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं है। तो भाई देखो, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी एक्चुअल में फाइनेंशियल कंडीशन होती है। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ आने वाले पार्ट टाइम जॉब पे या फिर अपना लोन लेकर के कुछ ना कुछ अपना बेच के, कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स अपने जेवरात गिरवी रख के ही आते हैं। हर कोई बच्चा कोई बहुत अमीर घर से आने वाला नहीं होता, सब मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। 70% पॉपुलेशन एमबीबीएस अब्रॉड में करने वाली लोअर और मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली ही है। मैं खुद यहाँ पे जब आई थी तो मेरे भी हालात नहीं थे, मैंने भी कुछ भाई बेच बाच के ही हम लोग, मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पे भेजा था। इन चीज़ों का आपको रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ आते हो अच्छे से पढ़ो, पार्ट टाइम जॉब करोगे, बिल्कुल मेहनत से पार्ट टाइम जॉब करो। और अपना तुम जो पार्ट टाइम जॉब करके खुद का पर्सनल एक्सपेंस मैनेज करोगे ना, उसकी खुशी कुछ और ही होती है। कि तुम जब घर पे 2 पैसा भेजोगे ना, उसकी खुशी और कुछ और ही होती है। तो ये करो भाई, अच्छी चीज़ है। अगर तुम्हें स्टिल को मैं ऐसे किसी बच्चे का नंबर चाहिए जो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो, या फिर तुम्हें मेरे से भी बात करनी है क्योंकि मैं खुद भी पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, +790109811271। जैसे इंडिया में +91 कंट्री कोड है, वैसे रशिया में +7 है। तो सेम ऐसे ही नंबर को सेव करें। एंड अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी डाउट हो, आप यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका इतना स्कोर है, इतना अटेम्प्ट है, तो क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको पक्का डेफिनेटली हेल्प कर दूंगी, ठीक है। एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अगर आपने अब तक के सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों की मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया एंड चैनल को इतना पसंद किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।